भैया दूज के पावन अवसर पर आज सुबह 8:30 पर 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। सुबह 3 बजे केदारनाथ मंदिर खुल गया और 4 बजे से कपाट बंद करने की समाधि पूजन प्रक्रिया शुरू हुई। पुजारी टी गंगाधर लिंग ने भगवान केदारनाथ के स्वयं ज्योतिर्लिंग को श्रृंगार रूप से समाधि रूप दिया। इसके बाद ठीक सुबह 8:30 पर केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद बाबा के पंचमुखी चल विग्रह उत्सव टोली ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई। वह 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन होंगे। पंचमुखी चल विग्रह उत्सव टोली रात्रि प्रवास को आज रामपुर पहुंचेगी। पंचमुखी चल विग्रह उत्सव टोली 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। केदारनाथ धाम में खिली चटक धूप के बीच भक्त बाबा केदार की भक्ति में डूबे दिखाई दिए। केदारनाथ के कपाट बंद होने के समय हर हर महादेव और भगवान शिव के जयकारों से केदार घाटी गूंज उठी। जहां एक तरफ बाबा केदार के कपाट बंद हो गए हैं आज, वहीं दूसरी तरफ बाबा की डोली ओंकारेश्वर के लिए रवाना हुई है और आज रात्रि विश्राम जो होगा वो रामपुर में होगा। उसके बाद ओंकारेश्वर ले जाया जाएगा बाबा की ये डोली, जहां पर शीतकाल में जो पूजा है बाबा की वो ओंकारेश्वर में ही की जाती है। अद्भुत और ऐतिहासिक हो रहा कि हमारे केदारनाथ धाम में 15 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और यात्रा के अंत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक बड़ी सौगात हमारे लिए दी है कि जो रोपवे का उन्होंने कायारंभ और शिलान्यास किया है यहाँ पर आपके गौरीकुंड से केदारनाथ तक का, ये अद्भुत और इसका बिल्कुल पूरे देश के अंदर इतना अच्छा संदेश गया कि पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ उनके इसका कार्यक्रम है। आज डोली जो है रात्रि विश्राम रामपुर में करेगी और वहाँ पर हर जगह पे इनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर दी गई हैं और कल डोली जो है गुप्तकाशी में पहुँचेगी और उसके बाद जो है अपनी शीतकालीन प्रवास के लिए जो है एक अद्भुत और ऐतिहासिक हो रहा कि हमारे केदारनाथ धाम में 15 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और यात्रा के अंत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक बड़ी मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी नंदी स्कंद गणादिनाथ सहितं श्री केदारनाथ प्रभो केदारालय संस्थितो हि सतत कुर्यात् सदा मंगला। बाबा केदार जो है सभी भक्तजनों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज जो है 27 अक्टूबर को जो है बाबा की जो है चल विग्रह डोली जो है अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। थोड़ी देर बाद यहाँ से जो है सभी भक्तजन जो है डोली के साथ नीचे प्रस्थान करेंगे और आप सभी को भैया दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और केदार बाबा का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, आपका भंडार सदा भरा रहे और जो है आप इसी प्रकार जो है हमारे बाबा केदार की। तो केदार धाम के बारे में आपको बताते हैं। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाया गया है। तो बिना केदारनाथ के बद्रीनाथ यात्रा फल नहीं मिलती। माना जाता है कि पहले केदारनाथ जाइए फिर बद्रीनाथ की यात्रा कीजिए। 4 धाम यात्रा में अहम स्थान है केदारनाथ धाम का। उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर
और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद हो गए हैं और देखिए अब जो डोली है बाबा केदार की वो आज रामपुर में ही विश्राम करेगी, उसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाएगा। और जो सुबह से तस्वीर आई जब कपाट बंद होने थे उस वक्त तमाम लोग इस पूरे साक्षी बने इस पूरी प्रक्रिया का। जी बिल्कुल, देखिए चार धाम यात्रा में अब धीरे धीरे विश्राम की ओर है यात्रा। गंगोत्री धाम के बाद आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं और सुबह विधि विधान के साथ कपाट बंद किए गए और बाबा की डोली प्रस्थान कर गई है अपने अगले पड़ाव के लिए। लोगों में जिस प्रकार से कपाट खुलने के समय उत्साह था, जोश था, बाबा के जय जयकार के नारे लग रहे थे, आज कपाट बंद होते समय भी करीब करीब वही नजारा था और लोगों में जोश भी उसी प्रकार से हाई था। लोगों ने बाबा से कामना की है कि वो जल्दी दोबारा आए और दोबारा लोगों को दर्शन दें। लोक कल्याण की कामना भी दर्शन करने आए लोगों ने की है। इसके साथ ही साथ सुदीप, देखिए बंद होते वक्त भी तमाम लोग मौजूद थे। आप देखिए इंतजार लोगों को होगा कि कब शीतकाल ये खत्म हो और दोबारा से बाबा के दर्शन कर सके। उत्साह तो है ही और साथ ही अब आने वाले वक्त का इंतजार है कि कब वो बाबा से दोबारा दर्शन कर पाएंगे। हम ऐसे भी यात्री इस बार चार धाम यात्रा में यूं तो ऑल टाइम रिकॉर्ड टूटा है। 43 लाख से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं चार धाम यात्रा मार्ग पर दर्शन करने। ये अभी तक ऑल टाइम रिकॉर्ड है और कोविड के बाद जो उम्मीद थी कि चार धाम यात्रा बूस्ट होगी, सरकार के प्रयासों का उसमें मदद मिली है। अब लोग अगली चार धाम यात्रा के इंतजार कर रहे हैं कि तब दोबारा उन्हें दर्शन करने का मौका मिलेगा। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। गुरुवार दोपहर 12:09 पर विधि विधान के साथ यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। यमुनोत्री धाम से यमुना जी के उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ खरसाली गांव पहुंचाया जा रहा है, जहां अब 6 महीने तक शीतकालीन के दौरान मां यमुना के दर्शन होंगे। आपको बता दें गुरुवार सुबह 8:30 बजे खरसाली से यमुना के भाई शनि देवता की टोली यमुनोत्री के लिए रवाना हुई। यमुनोत्री में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान के साथ अभिजीत मुहूर्त पर दोपहर 12:09 पर यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद किए गए। यहां यमुना जी की उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ तीर्थ पुरोहितों के गांव खरसाली लाया जाएगा और इसी दौरान धाम में जिले के कई देव डोलियां मौजूद रही। अब शीतकाल में खरसाली गांव में यमुना जी के दर्शन और पूजा अर्चना की जाएगी। शीतकाल में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु 6 महीने तक मां यमुना के दर्शन खरसाली में कर सकेंगे, जिसके बाद अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ग्रीष्मकाल के लिए यमुनोत्री धाम में पुनः मां यमुना के कपाट विधिवत दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के समापन की शुरुआत बुधवार गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से हुई। बुधवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए। दोपहर 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट को बंद किया गया। गुरुवार सुबह 8:30 पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। सबसे आखिर में 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। शीतकाल के दौरान चारों धामों में बर्फबारी के कारण अत्यधिक ठंड होती है और इसीलिए 6 महीने का शीतकाल होता है। हालांकि कपाट की बंदी को लेकर विधि विधान की भी अपनी मान्यता है।